हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू स्टार्ट अ लेक्चर फॉर 10th क्लास। इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो कि हमने पढ़े थे थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आज हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, थर्म मीन्स हीट, एक्स मीन्स इवॉल्व होना, मीन्स जिन रिएक्शंस के दौरान हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, मीन्स हीट एनर्जी निकलती है या फॉर्म होती है, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। बात कर रहे हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। इन्हें बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में होता क्या है कि जो उत्पाद बनते हैं, मीन्स जो प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, यानी ऊष्मा निकलती है। उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। दोज रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और वी कैन से दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हीट एनर्जी इज रिलीज्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मींस वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं में उत्पादकों के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन अभिक्रियाओं को ऊष्मा अक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। कैल्शियम ऑक्साइड अगर हम पानी में मिलाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, इसलिए इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये हमारा रेस्पिरेशन रिएक्शन है। इसमें ये ग्लूकोज है 6H2SO6, 6O2 ऑक्सीजन, 6H2O वाटर। ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनते हैं 12 मॉलिक्यूल्स H2O के, और साथ में निकलती एनर्जी। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है, व्हाई रेस्पिरेटरी रिएक्शन या रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मींस श्वसन प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि श्वसन अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम बात कर रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी तो नाम से पता चलता है जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है। मीन्स अभिक्रियाओं को कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा यूज होती है, ऊष्मा उपयोग में लाई जाती है। उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दोज रिएक्शंस in which heat energy is involved, मीन्स रिएक्शन में हीट का इस्तेमाल किया जाएगा रिएक्शन को कराने के लिए, उन रिएक्शंस को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। दो रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज यूज्ड फॉर कैरिंग द रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि हीट एनर्जी का इस्तेमाल हुआ है रिएक्शन को कराने के लिए, इसलिए इस रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। बात कर रहे हैं यहाँ पे लेड नाइट्रेट है, PbNO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं, वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अब अगर हम ध्यान से रिएक्शंस को देखें तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा बन रहे हैं, इसलिए रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मींस अपघटन अभिक्रिया या आप कह सकते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि इन अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट एक है, वो टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं या ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हमें किसी ना किसी रूप में एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल होगा, और अगर वहां पे एनर्जी यूज होगी, एनर्जी का उपयोग किया जाएगा, ऊष्मा अवशोषित होगी, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। लेकिन सभी एंडोथर्मिक रिएक्शंस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी होती हैं, ये जरूरी नहीं है। तो ये था हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। मींस
वे अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं में एक अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से, उसके लवण से विस्थापित करता है, उन अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के तहत हम समझते हैं कैसे होता है, फिर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जैसे हमारे पास है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, हमने यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराई है सोडियम से Na से। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, जलीय विलीन बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ये Ca2 प्लस SO4 2 माइनस में टूटता है। यहाँ पे हमारे पास है Na, ये Na प्लस आयन बनेगा। आयंस के बारे में जानकारी हम 9th क्लास में प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि ये जो सोडियम है ये कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, सोडियम कैल्शियम से ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए सोडियम क्या करेगा, कैल्शियम को कैल्शियम सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा और सोडियम की रिएक्शन सल्फेट के साथ हो जाएगी। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 और साथ में निकलेगा कैल्शियम Ca। क्योंकि यहाँ पे सोडियम ज्यादा रिएक्टिव था इसलिए इसने कैल्शियम को डिस्प्लेस करा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं हम, those reactions in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound are known as displacement reaction। हिंदी बोल सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं में एक अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक या लवण से विस्थापित कर देता है, वो विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल हमने देखा था कैल्शियम सल्फेट में, सोडियम की कैल्शियम सल्फेट के साथ जब सोडियम की रिएक्शन होती है तो सोडियम कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देता है और बनता है सोडियम सल्फेट। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, हमारे पास है एल्यूमिनियम कार्बोनेट Al2CO3 होल थ्राइस। एल्यूमिनियम कार्बोनेट, उसकी रिएक्शन होगी पोटेशियम के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, देयरफॉर दिस पोटेशियम डिस्प्लेसेस दिस एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम कार्बोनेट। ये बन जाएगा हमारा K3CO3 पोटेशियम कार्बोनेट और साथ में बन जाएगा एल्यूमिनियम। इसको बाद में बैलेंस करेंगे। अब यहां पे क्या है, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम से। अगर हम ऐसा कोई ले लें जिसमें कि कम रिएक्टिव एलिमेंट हो, जैसे कि एग्जांपल हम यहां पे लेके देखें, लेट अस सपोज हमने ले लिया Na2SO4, सोडियम सल्फेट ले लिया। हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट से, कॉपर से, because copper is less reactive than sodium, therefore this copper cannot displace this sodium from sodium sulfate। क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव होता है सोडियम से, इसलिए वो सोडियम को सोडियम सल्फेट से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। पेपर में दो टाइप से क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बन सकता है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस टाइप की रिएक्शन है। रिएक्शन लिखा हुआ होगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या किस टाइप की रिएक्शन है। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे कंप्लीट द रिएक्शन भी आ सकता है। इसी रिएक्शन को या इसी रिएक्शन को बोले कंप्लीट द रिएक्शन, आपको एलएचएस दे देगा, आरएचएस वाला पार्ट आपको लिखना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट लिखने पड़ेंगे, या फिर इसको एबीसी के रूप में लिखेगा, किसी भी एक एलिमेंट को या कंपाउंड को आपको फिल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब आपके सबके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे होता है रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि हमें बताती है विच एलिमेंट इज लेस रिएक्टिव एंड विच इज मोर रिएक्टिव। तो हम यहाँ पे पहले आपको लिख के बताते हैं, फिर इसको समझाते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं हमने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है। K फॉर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा हमारा पोटेशियम, उससे कम सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट सबसे ऊपर है और सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट सबसे नीचे है। अब रिएक्टिविटी सीरीज करने का भी एक तरीका है, आप याद कर सकते हैं। एक याद करने का फॉर्मेट बनाया है। कैसे आप याद करने के लिए याद रख सकते हैं, यार काली नाथ का माली, आलू जरा फीके, पकाता है क्यों, है जी ए जी ओ जी। ठीक है जी, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। काली नाथ का माली, आलू जरा फीके, पकाता है क्यों, है जी ए जी ओ जी। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद करेंगे
और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है। जो ज्यादा होगा वो डिस्प्लेस करेगा, अगर कम रिएक्टिव होगा डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, वहां पे रिएक्शन नहीं होगा। फ्रेंड्स अभी हमने एक रिएक्शन डिस्कस की थी जिसमें कि एल्यूमिनियम कार्बोनेट की रिएक्शन हुई थी पोटेशियम के साथ। उस रिएक्शन में गलती से लिखा गया था K3CO3, इसके स्थान पे लेंगे हम K2CO3, क्योंकि कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2 और पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1। तो ये रिएक्शन हमारी बन जाएगी K2CO3 प्लस Al। तो आप उस रिएक्शन को ऐसे देखेंगे कि जहां पर K3CO3 लिखा था उसके स्थान पर K2CO3 पढ़ना है। ये रिएक्शन हम पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। इसके बाद हमें पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया, नाम से पता चला डबल डिस्प्लेसमेंट। यहां पे क्या होगा, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, आयंस का एक्सचेंज करते हैं। मींस दोज रिएक्शंस इन व्हिच रिएक्टेंट्स एक्सचेंज देयर आयंस, दोज रिएक्शंस इन व्हिच रिएक्टेंट्स exchange their ions are known as double displacement reaction। हिंदी में बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। मीन्स वो अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं के दौरान अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, द्विविस्थापन अभिक्रिया को। हमारे पास सोडियम सल्फेट है Na2SO4, कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2। अब होगा क्या, जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्यूशन में क्या होगा, ये Na2SO4 Na2Na+ और ये SO4 क्या हो जाएगा, SO4 2- में डिसॉल्व होंगे, टूटेंगे, आयंस प्रोड्यूस होंगे। यहां से क्या बनेगा, Ca2+ आयन बनेगा और ये बन जाएगा 2Cl- आयन। तो यहां पे क्या होगा, ये जो रिएक्टेंट है दोनों, ये आपस में अपने आयंस एक्सचेंज करेंगे। मींस अगर यहां से कैटायन Na आएगा तो इसका एनायन Cl आ जाएगा दूसरे वाले रिएक्टेंट का। इस वाले रिएक्टेंट का कैल्शियम जो है कैटायन है, तो ये कैटायन इस एनायन से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएंगे, Ca की रिएक्शन होगी SO4 के साथ, तो बन गया CSO4, 2Na और 2Cl था तो बन जाएगा 2NaCl। क्योंकि इन दोनों की वैलेंसी सेम है इसलिए बनेगा NaCl, इन दोनों की वैलेंसी सेम थी इसलिए बना CSO4। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आयंस का एक्सचेंज हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, इसमें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सोडियम ब्रोमाइड NaBr, इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहाँ पे कैटायन बनेगा सिल्वर से Ag, इसकी रिएक्शन हो जाएगी Br के साथ, बन जाएगा AgBr मींस सिल्वर ब्रोमाइड। और यहाँ से जो Na है कैटायन होगा ये सोडियम, यहाँ से एनायन बनेगा NO3 नाइट्रेट वाला तो बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, रिएक्टेंट्स ने आयंस को एक्सचेंज किया है, मींस आयनों का यहाँ पे आदान प्रदान हुआ है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।